दोस्तों बहुत सारे लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल के लिए निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आने वाले दिनों में उस कंपनी से रिलेटेड कुछ नेगेटिव हो जाता है या कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो जाता है, कंपनी भाग जाती है, तो आपका पैसा वहां पे डूब सकता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 ETF बताने वाला हूं अलग अलग कैटेगरी से, और ये तीनों ही ETF, एक ETF एक साल में 22% और 5 साल में 100% से ज्यादा, दूसरा ETF एक साल में 67% का रिटर्न्स और 5 ईयर में 200% से ज्यादा, तीसरा ETF एक साल में 50% से ज्यादा रिटर्न्स और 5 साल में 220% का रिटर्न्स। तो देख सकते हैं कि आप पैसिव इन्वेस्टिंग करके भी मोटा पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो में टॉप 3 ETF बताने वाला हूं अलग अलग कैटेगरी से। तो आप भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इन तीनों ही ETF के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मैं आपको 3 ETF बताने वाला हूं, जैसे मान लीजिए अगर आपको 3000 लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो जो 3 आपको मैं कैटेगरी बता रहा हूं उसमें आपको 1-1000 करके निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। उससे क्या होगा, सारे सेक्टर में, कुछ मिड में, कुछ स्मॉल में, कुछ माइक्रो कैप में, कुछ ब्लू चिप में आपका पैसा निवेश हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट आप इन ETF में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, प्रोपोर्शन देख लीजिएगा। तो मैंने 3 ETF सेलेक्ट करा है निफ्टी 50 इंडेक्स से, और आपको मालूम है कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं। 50 कंपनियों का एक बास्केट आपको मिल जाता है। निफ्टी 50 में जो टॉप 10 कंपनियां हैं जिनका हाई वेटेज है उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देख सकते हैं HDFC बैंक निफ्टी 50 में 11.60% का वेटेज रखता है। उसके बाद से मोटा भाई की कंपनी रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, ITC, TCS, एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देख सकते हैं कि ये टॉप 10 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में हाई वेटेज रखती हैं। तो क्लियर हो गया कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, उनका आपको एक बास्केट मिल जाएगा। और ये जो 50 कंपनियां हैं अलग अलग सेक्टर से हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं। तो देख सकते हैं कि कुछ पैसा लगा के आप निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनियां हैं उनमें आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो इससे आपका रिस्क भी मॉडरेट हो जा रहा है और पैसा भी डाइवर्सिफाइड हो जा रहा है। एक सेक्टर कल को नहीं चलेगा तो क्या हुआ, दूसरा तो चलेगा। अब हम जल्दी से इन तीनों ETF पे बात कर लेते हैं। तो पहला ETF मैंने सेलेक्ट किया है निप्पॉन का निफ्टी 50B, दूसरा UTI निफ्टी 50 ETF और तीसरा ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF। तो इन तीनों ETF को एक बार कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद से डिसाइड करेंगे कि निफ्टी 50 इंडेक्स से कौन सा ETF हमारे लिए बेटर रहेगा। तो एक बार जल्दी से रिटर्न्स देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50B 1 ईयर में 28.47% का रिटर्न्स दिया है, देख सकते हैं। UTI निफ्टी का देखें तो ये भी 28.47% का रिटर्न्स दिया है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 का जो ETF है इसने 28.19% का रिटर्न्स दिया है। तो देख सकते हैं कि 1 ईयर में इन तीनों ETF का रिटर्न सेम है, क्योंकि ये तीनों ही ETF एक ही बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। निफ्टी में तेजी आएगी तो इनमें भी तेजी आएगी, निफ्टी में गिरावट आएगी तो इनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। अब हम 5 इयर्स का देख लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया जो है 100% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पे अगर हम UTI निफ्टी 50 की बात करें तो ये 106% का रिटर्न्स दिया है 5 ईयर में, 2% ज्यादा रिटर्न्स निकाल के दिया है। ICICI प्रूडेंशियल जो है 112.91% का रिटर्न्स दिया है, देख सकते हैं। तो ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पे देख सकते हैं कि 8-9% ज्यादा रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। एक बार जल्दी से हम लोग साइज भी देख लेते हैं, क्योंकि ETF में जब भी निवेश कर रहे हैं तो आपको AUM पे नजर डालना चाहिए, लिक्विडिटी जरूर देखना चाहिए, राइट। तो AUM देख लेते हैं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 में जो AUM है 24,792 करोड़ है। UTI निफ्टी में 51,391 करोड़ है, वेरी गुड। ICICI प्रूडेंशियल का है 14,939 करोड़। तो इन तीनों ही ETF का AUM भी एक्सेलेंट है। वहीं पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें
तो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो है 0.04%, यूटीआई का है 0.05%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 का है 0.03%। तो देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंशियल का कम है और ये 7 to 8% ज्यादा भी रिटर्न्स निकाल के दिया था। ध्यान से देखते रहिए। वहीं पे अगर हम ट्रैकिंग एरर की बात करें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी बी का जो ट्रैकिंग एरर है 0.04% है, यूटीआई का है 0.05 और आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 का है 0.05%। और लिक्विडिटी की बात करें तो इन तीनों ही ईटीएफ में लिक्विडिटी हाई है। इनमें आप जब भी आप बाई करोगे और सेल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ हैं, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या करता है, जाके एरू गैरू ईटीएफ खरीद लेता है जिनमें लिक्विडिटी नहीं रहती है। तो आप एरू गैरू ईटीएफ खरीद तो लेंगे लेकिन बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि फंड मैनेजर आप ही हैं भैया। ये इंडेक्स फंड नहीं है, ये ईटीएफ है, समझ रहे हैं। तो जब भी आप बाई करो तो लिक्विडिटी आपको जरूर देखना चाहिए। तो निफ्टी 50 कैटेगरी से इन तीनों ईटीएफ में आपको सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला जो कैटेगरी है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, राइट। तो निफ्टी के बाद जो कंपनियां शुरुआत होंगी नेक्स्ट 50 नाम ही है, ये भी अगर अच्छे से प्रदर्शन करेंगी तो कल को निफ्टी में शामिल हो सकती हैं। एक बार हम लोग जल्दी से इसका टॉप 10 होल्डिंग देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो BHL 5.25% का इसका वेटेज है और BHL देख सकते हैं कि एक साल में 150% का रिटर्न्स निकाल के दिया है। ट्रेंट 200% का रिटर्न्स निकाल के दिया है एक ही साल में, 4.98% का वेटेज है। तीसरे पे HL है, इसने भी 150% से ज्यादा का रिटर्न्स निकाल के दिया है। टाटा पावर, PFC, REC, ये सारी कंपनियां एक साल में धमाल मचा रखी हैं। सीमेंस, वेदांता, इंटरग्लोबल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो देख सकते हैं कि ये 10 कंपनियां, अगर आप इस कैटेगरी में निवेश करते हैं तो इन 10 कंपनियों का सबसे ज्यादा वेटेज है। वहीं पे अगर हम सेक्टर की बात करें वेटेज, तो देख सकते हो ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर में आपका पैसा निवेश होगा। ये देखिए, फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, FMCG, पावर, ऑयल गैस, ऑटोमोबाइल्स, मेटल माइनिंग, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विसेज, रियलिटी, हेल्थ केयर। तो एक बास्केट है निफ्टी 50 की, सारी कंपनियां आपको इसमें मिल जाएंगी। तो देख सकते हैं कि रिस्क मॉडरेट है और आपका पैसा सारे दिग्गज सेक्टर में निवेश हो रहा है। तो इस कैटेगरी से मैंने 4 ETF सेलेक्ट करा है। निप्पॉन नेक्स्ट 50 जूनियर बी, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50, ICICI प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 और SBI निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इन चारों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि इन चारों में से बेस्ट कौन सा है। तो निप्पॉन नेक्स्ट 50 जूनियर बी का अगर हम 1 ईयर का रिटर्न्स देखें 66.81% का रिटर्न्स दिया है। UTI निफ्टी 50 नेक्स्ट जो है 67% का रिटर्न्स दिया है। ICICI प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 66% का रिटर्न्स दिया है और SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 66.73% का रिटर्न्स दिया है। तो रिटर्न्स देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही है। एक बार हम लोग 5 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं तो निप्पॉन नेक्स्ट 50 जूनियर भी जो है 169% का रिटर्न्स दिया है, वेरी गुड। वहीं पे UTI निफ्टी का देखें तो इसने 176% का रिटर्न्स दिया है। ICICI प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 169% का रिटर्न्स दिया है और SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 170% का रिटर्न्स दिया है, देख सकते हैं। तो इन चारों ही ETF ने लास्ट 5 ईयर में शानदार रिटर्न्स निकाल के दिया है। एक बार हम लोग जल्दी से फंड साइज देख लेते हैं। तो निप्पॉन नेक्स्ट 50 जूनियर बी का जो AUM है 4262 करोड़ है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 2046 करोड़। ICICI प्रूडेंशियल नेक्स्ट 50 का है 637 करोड़ और SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 2655 करोड़। वहीं पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो निप्पॉन नेक्स्ट 50 जूनियर बी का एक्सपेंस रेशियो है 0.17%, UTI नेक्स्ट 50 का है 0.15%, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 0.10% और SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 0.15%। तो देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में भी ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो एक्सपेंस रेशियो कम है और रिटर्न्स भी ये ज्यादा निकाल के दे रहा है। ट्रैकिंग एरर देख लेते हैं
तो निपॉन इंडिया नेक्स्ट 50 जूनियर बी का जो ट्रैकिंग एरर है 0.06% है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट का है 0.05, ऐसिआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 0.05 और एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 0.05। तो ट्रैकिंग एरर तो सेम है। वहीं पे अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो इन चारों ही ईटीएफ में लिक्विडिटी आपको हाई मिलेगी। तो इस कैटेगरी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा ईटीएफ पसंद आया। अगला जो कैटेगरी है निफ्टी मिड कैप 150, मिड साइज वाली कंपनियां जो टॉप 150 कंपनी है उनमें पैसा आपका निवेश होगा। तो मिड साइज वाली कंपनियां में आप निवेश करेंगे तो रिस्क उसमें ज़्यादा रहता है लेकिन रिटर्न्स ज़्यादा देती हैं, क्योंकि कंपनियां अभी साइज में स्मॉल होती हैं और आने वाले दिनों में उनमें रिटर्न्स देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज देखें तो मैक्स हेल्थ केयर का है 1.88%। उसके बाद से सुजलॉन एनर्जी, इंडियन होटल, टाटा ग्रुप की कंपनी है, कोमिन्स इंडिया, सीजी पावर, यस बैंक, भारत फोर्ज, एफबी फिनटेक, एचडीएफसी एमसी और बीएचईएल। इस अगर हम सेक्टर की बात करें तो 20 सेक्टर हैं, इसमें 20 सेक्टर हैं। अगर आप इस कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं तो एक नहीं 20 सेक्टर में आपका पैसा निवेश हो रहा है। देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड मीडिया, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, एफएमसीजी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, पावर, कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, रियलिटी, आईटी, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देख सकते हैं ना कि ये भी बास्केट ग्रेट है। आपका पैसा एक सेक्टर में निवेश ना होके 20 सेक्टर में निवेश हो रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड हो जा रहा है और मिड साइज की कंपनियां हैं तो ये आने वाले दिनों में बेहतरीन रिटर्न्स तो देंगी ही देंगी। तो इस कैटेगरी से मैंने 3 ईटीएफ को सेलेक्ट करा है, निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150, मिरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। तो इन तीनों ईटीएफ को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो 1 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं। निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने 1 ईयर में 58% का रिटर्न्स दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मिड कैप 150 ने 58% का रिटर्न्स दिया है और मिरे एसेट ने 57% का रिटर्न्स दिया है। एक बार 5 इयर्स का रिटर्न्स देख लेते हैं तो निपॉन इंडिया ईटीएफ जो है 235% का रिटर्न्स दिया है, देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 का देखें तो इसने 217% का रिटर्न्स दिया है और मिरे एसेट निफ्टी मिड कैप का अभी 5 ईयर नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि एक साल में भी इसने बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिया है और 5 इयर्स में भी 200% से ज्यादा का रिटर्न्स निकाल के दिया है। एक बार हम लोग जल्दी से एवम देख लेते हैं। निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 का एवम 1378 करोड़ है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 का एवम 341 करोड़ है और मिरे एसेट निफ्टी मिड कैप का है 667 करोड़। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो है 0.21%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप का है 0.15%, मिरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 का है 0.05। तो देख सकते हैं कि सबसे कम यहाँ पे मिरे एसेट का है। वहीं पे अगर हम ट्रैकिंग एरर देखें, निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 का है 0.06%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप का है 0.04%, मिरे एसेट का है 0.05। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा ट्रैकिंग एरर निपॉन इंडिया मिड कैप 150 का है। लिक्विडिटी की बात करें तो इन तीनों ही ईटीएफ में लिक्विडिटी मिलेगी। तो इन तीनों ईटीएफ में आपको कौन सा अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो याद रखिए, आप इन तीनों कैटेगरी में से ईटीएफ सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो एक हमने निफ्टी का देखा और एक नेक्स्ट 50 का देखा और एक मिड कैप 150 का देखा। तो आप लोग ये मत करिएगा कि चलो यार आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 में निवेश कर लेते हैं, नेक्स्ट 50 आईसीआईसी प्रूडेंशियल में निवेश कर लेते हैं, मिड कैप 150 आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 में निवेश कर लेते हैं। ऐसा मत करिएगा, आपको थोड़ा सा अलग अलग करना है, क्योंकि जो भी मैंने आपको ईटीएफ बताए सारे शानदार हैं। तो निफ्टी 50 में निवेश करना है तो निफ्टी 50 में आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 50 में जाना है तो आप निपॉन का जो ईटीएफ है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और मिड कैप 150 में जाना है तो मिरे एसेट या आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप 150 सेलेक्ट करके निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इट मींस एक ही एएमसी कंपनी का नहीं, अगर आपको तीनों कैटेगरी में निवेश करना है तो एएमसी थोड़ा अलग अलग रहेगी तो सही रहेगा। तो इन तीनों कैटेगरी में से आपको कौन सा ईटीएफ सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ये वीडियो कैसी लगी एक कमेंट तो बनता ही है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।